हम ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि दो क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ा सा अगर वर्ड में चेंजिंग हो जाता है तो कैसे वो पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है और उसके मार्क्स भी चेंज हो जाएंगे। एक 2 नंबर में आ जाएगा और एक 3 नंबर या 4 नंबर का रिपोर्ट पूछता है। तो इसको देखने के लिए थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे कि ऊपर अभी आप देख रहे हैं दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC angle A and B are acute angle. In triangle ABC, that means एक ही triangle ABC है right angle triangle जिसमें एंगल A और B acute angle है and sin A equal to sin B. यानी फंक्शन में भी रिलेशन है कि sin A और sin B इक्वल। Then so that हम लोग को प्रूफ क्या करना है, शो करना है कि एंगल A equal to एंगल B। तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो अभी बोला है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि A और B दो एक्यूट एंगल दिए गए तो तीसरा एंगल 90 डिग्री होगा राइट एंगल। यही हमारा फिगर हो गया। दैट मींस ये हमारा A है, ये C है और ये B है। अब आते हैं इसमें और एक गिवन दैट हम लोग गिवन है कि एंटी क्या है कि sin A इक्वल टू sin B, यानी कि एंगल का रिलेशन A और B का sin के फंक्शन में इक्वल है। तो sin थीटा इसके लिए अगर हम देखेंगे तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, इस एंगल A के है परपेंडिकुलर हमारा BC और हाइपोटेनस होगा यहां sin B इस एंगल के लिए देखेंगे तो परपेंडिकुलर होगा AC और बेस हाइपोटेनस होगा हमारा दोनों एलिवेशन से क्या मिलता है BC इक्वल टू BC। और हम लोग बहुत अच्छे तरह जानते हैं क्लास 9 से या जूनियर की एक क्लास से मिलते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। तो ये ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है, ये AC और BC दोनों इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन कंडीशन है कि 90 है। सो it is an isosceles right angle triangle। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये क्या है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है जिसके दो साइड इक्वल। तो जब दो साइड इक्वल है तो ज्योमेट्री से हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री हमारा ज्योमेट्री क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। दैट मींस BC के सामने का एंगल A और AC के सामने का एंगल B, ये दोनों ही इक्वल होता है। इसका हम इसको प्रूफ करेंगे। अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में है क्या कि अब ये एंगल्स जो होंगे वो किसी एक स्पेसिफिक ट्रायंगल के नहीं होंगे। दैट मींस कोई ये इंडिकेट नहीं करेगा कि ये एक्यूट एंगल A और B किस ट्रायंगल पे। ये लिख सकता है कि दिस एंगल्स आर इन ट्रायंगल। दैट मींस यहां पर एक क्वेश्चन क्या है A and B आर एक्यूट एंगल्स of triangles where sin A equal to sin B, then show that angle A equal to। दैट मींस ये एंगल A और B जो है वो एक ही ट्रायंगल में नहीं, जब तक किसी ट्रायंगल का नियम नहीं है जैसे A और B अगर सेम ट्रायंगल के जैसे हमने प्रीवियस में बताया कि A और B एंगल जो सेम ट्रायंगल ABC के हैं तो वहां लिखा रहा है कि ये ट्रायंगल ये एंगल्स इसी ट्रायंगल। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि एंगल किस ट्रायंगल पे हैं दैट मींस इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एंगल्स जो है वो एक ही ट्रायंगल के नहीं है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसको आइए देखते हैं सॉल्यूशन। यहां कह रहा है क्या कि A and B आर एक्यूट A and B are acute angles of triangle। किस ट्रायंगल का है तो हमने पहले MNA triangle MNA and triangle PQB are two right angles triangle where एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री है और एंगल Q इक्वल टू 90। दैट मींस कहने का मीनिंग होता है ये हमारा दो ट्रायंगल हो गया
एक हो गया एम एन और ए, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, और ये हो गया एक ट्रायंगल पी क्यू और पी, इसमें क्यू एंगल है। हम लोग का ये क्या है फंक्शन की साइन ए और साइन बी इक्वल, हम लोग को शो करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे। पहले गिवन क्या है, गिवन दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी। इसके लिए अगर हम लोग देखें इस एंगल के लिए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा एम और हाइपोटेनस होगा एम, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर एम बाई ए। इस ट्रायंगल में देखा जाए PQP में, तो इसके लिए परपेंडिकुलर की साइन की काफी है, साइन भी, तो साइन भी यदि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ और हाइपोटेनस होगा P, तो ये हो जाएगा PQ बाय P। इसको तो हम लोग ये कर सकते हैं कि m ये यहां मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा PQ, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय P। इसको हम लोग कंसीडर करके K के इसको है किसी का ये बस। अब यहां से वैल्यू निकालते हैं, mn इक्वल टू होगा kpq, और यहां से am अगर निकालते हैं तो होगा kp। देखिए हमने mn का वैल्यू निकाला और किसका निकाला है p। अब हम लोग के पास दो चीज, इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं इन ट्रायंगल amn में, या जिसको हम लोग कहेंगे ट्रायंगल mna में। mna में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास यहां तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, बेस नहीं निकला, इसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो na अगर हम वैल्यू निकालें तो na बेस है इक्वल टू हाइपोटेनस am का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर mn का, ठीक है, ये हुआ am। अब am का हम लोग वैल्यू रखे हैं कितना है kpb का होल स्क्वायर और माइनस mn kpq का होल स्क्वायर अंदर, तो ये हो जाएगा na इक्वल टू k स्क्वायर pb स्क्वायर माइनस k स्क्वायर pq स्क्वायर। अब देखिए na इक्वल टू हम लोग यहां से निकाल लेते हैं कॉमन k स्क्वायर, ये है pb स्क्वायर माइनस pq स्क्वायर। अब इसी पर ध्यान दें, देखिए हमारा है क्या PB, इस ट्रायंगल में है ट्रायंगल PQB में, PB हाइपोटेनस और PQ परपेंडिकुलर, हमारा बेस क्या निकलेगा BQ, यानी हम इसको लिख सकते हैं Na इक्वल टू k स्क्वायर BQ स्क्वायर। अब हम लोग निकालते हैं इसका रूट, तो Na इक्वल टू k BQ। अब यहां से Na बाय BQ करेंगे तो हमारा k आएगा, Na बाई BQ करें तो हमारा क्या है, और ऑलरेडी ये किसके इक्वल है, ये K इक्वल है Na बाई PQ के और इक्वल है AM बाई PB। तो देखिए अब क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल पे देखिए यहाँ Na हम लोग का करेंगे Na बेस है, BQ दूसरे ट्रायंगल का बेस है, हमारा ये जो है MN पहले ट्रायंगल में एंगल के लिए परपेंडिकुलर है और PQ दूसरे ट्रायंगल में B एंगल के लिए परपेंडिकुलर है। Na जो है वो हाइपोटेनस है और ये जो है PB जो हाइपोटेनस दूसरे, यानी कि बेस बाय बेस परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस इक्वल है। इट मींस हुआ ये कि ये तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल है, और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स के रेशियो अगर इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। सिमिलर का मीनिंग हुआ कि उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो यानी कि सो बाय एस सिमिलरिटी ट्रायंगल MNA सिमिलर टू ट्रायंगल PQB। आज जब दोनों के दोनों एक ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, M एंगल P के इक्वल होगा, N एंगल Q के इक्वल होगा और A एंगल B के इक्वल होगा। हेंस हमारा क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव। तो इस तरह हमने देखा इस वीडियो में कि कैसे क्वेश्चन 1 जो था उस क्वेश्चन में एक ही ट्रायंगल में जब A और B एक्यूट ट्रायंगल दे दिया था और साइन में रिलेशन ये दे दिया था हमारे कैसे इक्वल हो, तो वो बना हमारा छोटा तो 2 नंबर का क्वेश्चन। और अगर ये ना लिखे कि वो किस ट्रायंगल के स्पेसिफिक नेम ना दे, केवल लिख दे ए बी आर एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल
या ट्रायंगल, दैट मींस कि आपको दो ट्रायंगल देखिए इस तरह बनाने तभी आपको 4 नंबर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राय एग्जाम में मार्क्स को 2 नंबर 4 नंबर चेंज करके और थोड़ा चेंज करके बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही